नंबर निकालने सिखाए थे। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का और नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना बताया था। आज सवालों का स्तर थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आज ऑड नंबर, इवन नंबर और एवरेज नेचुरल नंबर्स का सम निकालना सीखेंगे। आइए ज़रा देखते हैं। पहले नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं कि किसी भी सीरीज के जो नेचुरल नंबर हैं उनका सम कैसे निकालें, मतलब योगफल। कोई भी सीरीज दे रखी है या तो आप फॉर्मूला रट लीजिएगा या फिर आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन से सब चीज़ आसान हो जाती है। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करोगे वो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन में काम आएगी। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर का योगफल बता दीजिएगा, तो आपने कहा कि तो बड़ा आसान काम है, लिखो और जोड़ दो। हाँ तो बिल्कुल करो, यही काम करना है। 1 2 3 4 5 इनका सम पूछ रहा है तो जोड़ दीजिएगा। 5 4 9 3 12 तो 13 और 1 15। क्लियर हो गई बात। अब आप सोच रहे होंगे सर जब जोड़ना ही है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है। पहली बात तो ये वो 5 तक पूछेगा नहीं। दूसरी बात, कंपटीशन में जोड़ना बेकार की बात है, जोड़ते नहीं है, ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। ज़रूर से कोई सवाल पूछा है तो वो सोच समझ के ही पूछा होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर उसने एक ही जगह 5 तक की जगह लगातार 50 नंबर बोल दिया फिर क्या करोगे? फिर क्या लिख कर देखोगे? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा होंगे जो लिख के देख लेंगे कि ये 50 तक की तो जोड़ देंगे। अगर तुमने ऐसा किया पेपर में तो यही क्वेश्चन डिसाइड कर देगा कि अगले साल फिर मुलाकात होगी, है कि नहीं। ऐसा नहीं करना। मैं बताता हूँ आपको क्या करना। क्या 15 को 5 × 3 नहीं लिख सकता मैं? अरे बोलो। अब जरा देख लो, मुझे सम बताना है कि नहीं। मुझे सम बताना है। ये 5 है, ये 5 इन 5 नंबरों को डिसाइड कर रहा है। ये जो 5 है वो नंबर है कि कितने नंबर्स हैं वाले, ये वाला जो 5 है। रही बात इस 3 की, तो ये 3 क्या कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना बताया था, तो मैंने आपको बताया था ये सीरीज जहाँ तक जा रही है उसमें एक ऐड कर दो। जैसे 5 तक जा रही है तो 5 में एक एक्स्ट्रा कर दो 6 और उसका आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3। ये सही मायने में और कुछ नहीं, इसका एवरेज ही है। जो योगफल आया है उसमें एक नंबर जो है वो तो उसका डिजिट्स है कि कितनी संख्या तक गया है वो, और जो 3 है वो उसका एवरेज है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ फॉर्म कर रहा हूँ, किसी भी सीरीज का जो नेचुरल नंबर है, या मैं नेचुरल नंबर नहीं कह रहा, ऑड है, इवन है, दुनिया जहाँ की जो भी कोई सीरीज है उसका ये हैक है कि अगर उसका योगफल निकालना है तो एवरेज में n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दुनिया जहाँ की जितनी भी सीरीज बनी हुई है उसमें सबके आंसर इसमें आ जाएंगे। उस सीरीज का एवरेज निकालो और उसमें नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका योगफल आ जाएगा। वही मैंने वहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाया है। अब जैसे एवरेज है, लगातार 5 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं तो एक एक्स्ट्रा करो 6, उसका आधा कर दो 3, ये एवरेज आ गया। इंटू 5 नंबर है, इंटू 5 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये 15। अरे बात समझ में आई कि नहीं। एक और देखेंगे ज़रा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। बोल रहा है कि 1 से लेके लगातार 15 नेचुरल नंबर का सम बता दीजिएगा। ये एवरेज की बात तो हो चुकी है, तो सम बताने के लिए क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा करो 16, उसका आधा कर दीजिएगा। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इंटू n, तो 16 का आधा 8 हो गया और कितने नंबर हैं 15 ही है, तो 15 × 8 = 120। बात हो गई ख़त्म, है कि नहीं। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बोल सकता है कि 15 की जगह आपको 25 बोल दे, 15 की जगह वो आपको 25 बोल दें, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एवरेज कितना आ जाएगा, 25 में एक एक्स्ट्रा कर दीजिएगा आप 26, उसका आधा 13, ये तो हो गया एवरेज। इंटू n, वो 25 ही रहने वाला है कि नहीं। तो 25 एकम 25 250 और 25 × 75 और, तो ये हो जाएगा 325। सही है कि नहीं। अरे बोलते नहीं हो। ये नेचुरल नंबर की बात हो गई। अब जब नेचुरल नंबर की बात करिए तो बात तो ऑड और इवन की भी होगी। आइएगा उन्हें भी ले लेते हैं एक बार, उसका भी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ये नेचुरल नंबर की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑड नंबर। ये सम की बात चल रही है, एवरेज निकालना हम सीख चुके हैं। आज हम सम बात कर रहे हैं। किसी भी दुनिया जहाँ की कोई भी सीरीज दे रखी है, चाहे वो ऑड की हो, चाहे इवन की हो, चाहे नेचुरल नंबर की हो। पहले मैंने आपको एवरेज निकालना सिखाया, अब मैं आपको योगफल निकालना सिखा रहा हूँ। अब मैंने सारा ही चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन से सिखाई। आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, कोई भी नंबर है, अब ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। मैंने एवरेज निकालने के लिए आपको सम इंटू n दे दिया, है कि नहीं, दे दिया ना एवरेज बराबर सम इंटू n। अब हंस रहे होंगे तुम, और नहीं हंस रहे ना, तुम्हें हंसना चाहिए। मैं ये चेक कर रहा था
कि तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो कि बस ये नहीं। ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है, एवरेज बराबर सम इंटू एन, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सम बराबर एवरेज इंटू एन। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कितनी प्रेजेंस से इस चीज़ को देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे। दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ आप देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था, लेकिन आपने शायद नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा। किया था तो दैट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। अगर नहीं किया है तो यकीनन प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। ऑड नंबर की बात चल रही है, मैं कह रहा हूँ लगातार 10 ऑड नंबर्स का योगफल बता दीजिएगा। तो क्या करना है, मैंने आपको ऑड नंबर्स का बताया था। ऑड नंबर वही होते हैं जिनका एवरेज जितने नंबर है उतना वही आता है। तो एवरेज 10 ही होगा, नंबर भी 10 ही दे रखे हैं, तो हो जाएगा 100। खत्म होगी बात। एवरेज 10 क्यों होगा, ये पुरानी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, है कि नहीं। एक और बार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 15 तक की लगातार ऑड नंबर्स का एवरेज सम बता दीजिएगा। तो सम निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज जो कि 15 ही आएगा इंटू एन। 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225। अरे बोलते नहीं हो, अगर 15 की जगह वो 25 कर दे तो क्या करना है, फिर कुछ नहीं, आप 15 की जगह आप भी 25 कर दीजिएगा, एवरेज तो उतना ही आना, डिजिट स्क्वायर 25 हो जाएंगी। और यहाँ 2 की जगह कितना आ जाएगा, 625। खत्म हो गई बात, है कि नहीं। अच्छा, ये हो गया ऑड नंबर का सिलसिला। अब हम सिलसिला कर रहे हैं आगे इवन नंबर्स का। हमने नेचुरल नंबर लिए, सम बराबर एवरेज इंटू एन। इसी बात का आप याद कर लीजिएगा, इसी का मंत्र लगाइएगा, कई जगह इस्तेमाल होता है, अर्थमेटिक के अंदर बहुत जगह इस्तेमाल होगा। लास्ट और कर रहे हैं इवन नंबर्स का, है कि नहीं। इवन नंबर्स का मैं आपसे कह रहा हूँ 1 से लेके लगातार 10 इवन नंबर लिखे हुए हैं, उनका योगफल बता दीजिएगा। तो आपको क्या करना, वही करना है जो मैंने आपको बताया था, सम बराबर एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना होगा, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जितने जहाँ तक सीरीज जा रही होती है उससे एक एक्स्ट्रा इवन नंबर्स का एवरेज आता है। ये बात मैं पुरानी वीडियोस में प्रूफ कर चुका हूँ। तो अब 10 हैं तो 11 ले लीजिएगा, और नंबर ऑफ ये कितने नंबर, ये है 10, तो 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 110। बात समझ में आएगी नहीं, अरे बोलो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 10 नहीं, आप 10 की जगह 20 कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो एवरेज कितना आएगा इस बार, अब इस बार 20 नहीं 21 आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आएगा, और यहाँ पर नंबर हो जाएंगे 20, है कि नहीं। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, ये 42। एज सिंपल एज दैट। सही है कि नहीं। एक और ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। 1 से लेके 30 तक के, या मैं कहता हूँ 1 से लेके आप 50 तक के कर लीजिएगा। इवन नंबर लिखे हुए हैं, उनका योगफल बताना है। तो वही निकालना है, सम बराबर एवरेज इंटू एन। तो क्या करेंगे हम, एवरेज कितना आएगा, एक एक्स्ट्रा 51, और ये एन है, ये 50 ही आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2550, है कि नहीं। हमने पहले एवरेज निकालना सीखा, ऑड नंबर का, इवन नंबर का, नेचुरल नंबर्स का। फिर आज हम योगफल निकालना सीख रहे हैं, ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स का और नेचुरल नंबर्स का। किस तरीके से निकालना ये मैंने आपको बता दिया। आप छोटे छोटे नंबर पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करो अपने स्तर से। मैंने जो बता दिया दैट्स वेरी गुड, अपने स्तर से भी उन नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करो। आप ज़रूर कुछ ऐसा खोज जाओगे जो तुम्हें एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी। उस एग्ज़ाम में आप उसको अगर अपने सीखा हुआ लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। दूसरे का सीखा हुआ भी काम करता है, लेकिन वो देर से आपके लिप्स में उतरना शुरू होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन शुरू कर दें। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है। यकीन मानिएगा, एसएससी के किसी भी पेपर में वो ये नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करें। हाँ, कुछ में करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर सवालों में बस वो यही चाहते हैं कि आपने बैकएंड में काम किया हुआ है कि नहीं। क्योंकि दुनिया जहाँ में इतने टीचर पढ़ा रहे हैं भारतवर्ष में एसएससी के लिए, जिसका कोई काउंट नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हें कोई ऐसी चीज़ क्या दे रहा है जिससे तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि युद्ध के मैदान में तुम्हें अकेला ही उतरना है, और ऑब्जर्वेशन सही तरीके से जो तुमने अपने ऊपर काम किया है वही काम आएगा। ये सब चीज़ें तो ठीक है, धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाती रहेंगी, लेकिन बैकएंड में जो अपने ऊपर आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छे स्तर पर काम कराएगा। ये छोटी छोटी चीज़ है, हमारे पास तो ऐसी छोटी सी व्यवस्था है, तो ऐसी 2-5-5 10-10 मिनट की वीडियो बना के डालते रहेंगे जब तक हमारी बस की रहेगा। लेकिन टिल देन
आप ऑब्जर्वेशन करना सीखो। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, ऑब्जर्वेशन करो। रेशियो पढ़ रहे हो, ऑब्जर्वेशन करो। परसेंटेज पढ़ रहे हो, ऑब्जर्वेशन करो। एवरेज पढ़ रहे हो तो ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन ही करो। ध्यान समझिएगा, अर्थमेटिक बनाने वालों ने कहा कि अर्थमेटिक सिर्फ इन चीज़ों से ख़त्म किया जा सकता है, इन चीज़ों से, ये 2 बिंदुओं से पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाता है। ये वाला बिंदु रेशियो है और ये वाले जो बिंदु जिसमें क्रॉस लगा हुआ है ये परसेंटेज है। ये दोनों चीज़ आपको चलानी आ गई तो मैं अर्थमेटिक में किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। एडवांस में क्या रोक सकते हैं ये फिर किसी रोज़ बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन्हें पढ़िएगा, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी।